अब बहुत देर से जिनके इंतजार में आप बैठे थे, वो अपने घर परिवार को छोड़कर आए हैं मधुकर तक कि हमारे आपके बच्चे जो बिहार से बाहर गए उनको यही रोजगार कैसे मिले, गरीबी से निकलने के वो रास्ते कैसे होंगे, ये रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी। नमस्कार। आप बहुत देर से बैठे हैं, आपका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। नेता नहीं है हम, दल नहीं है हमारा कोई, वोट वोट नहीं मांगते। लोग कह रहा है वोट नहीं मांगे है तो पैदल काहे चल रहे, पैदल क्यों चल रहे? 20 महीना से गांव गांव पैदल क्यों जा रहे? ये सभा तो हम गाड़ी से आकर भी कर सकते थे, तब भी हम वही बात करते जो आप कभी सुनिएगा। तो पैदल क्यों चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प लिए हैं, ये तय किया है कि एक बार जीवन में जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दशा दुर्दशा में जी रहे, कि आपका गांव कैसा दिखता है, आपके नालियों गलियों की दुर्दशा क्या है, जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ते हैं उसका हाल क्या है, उस अस्पताल का हाल क्या है जहां आप बीमार पड़ने पर जाते हैं, ये देखने चले। लोग जो हमारे बारे में जानता है तो लोग कहता है कि पिछला 10 साल में हमने जिसका हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिए, सब आदमी जीत के राजा हो गया। एगो दुगो नहीं, 10 को लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उस काम को हमने 2 बरस पहले छोड़ दिया। आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़ क्यों दिए? छोड़े इसलिए कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। हमें ये 10 साल काम करके ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ऐसी शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तब नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चों का जीवन भी सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए। वोट वोट नहीं मांगते, वोट काहे नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला आदमी तो हर 1-2 साल पर कोई न कोई आता ही है। अभी 2 महीना पहले वोट हुआ है, आपसे लोग वोट मांगने आया होगा। जो आता है वोट मांगने, वो यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। आप यही सुन सुन के वोट दिए जा रहे। 40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे?
वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता। तो जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं। इसीलिए इस अभियान में वोट नहीं मांगते हैं। तो वो अभियान चला क्यों रहे? ये इसलिए चला रहे कि अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए, तब वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई, ये दो चीज जरूर हो जाएगा। और ये रास्ता बताने के लिए, ये रास्ता ताली का जरूरत नहीं है, ताली के लिए एक बार बोलेंगे अंत में। अभी तो आप सीख लीजिए, रास्ता बताने के लिए भाषण नहीं देंगे, आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे। 3 सवाल आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। आप 15 मिनट में यहाँ बैठे हर आदमी को अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। बात समझ में आ जाए तो इसको अपना लीजिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब जितने लोग आए हैं 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। और जब सवाल पूछें तो अपनी जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आप जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, जोर से बोलना है, हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को बोलना है, जोर से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हम नहीं बोले, हमने सवाल पूछा और यहाँ बैठा जितना आदमी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था तो जरूर होना चाहिए। ये समझ आपको है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, रोजगार मिल जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चे को रोजगार अगर मिल जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये आपको पता है। अब देखिए बर्बादी का कारण, सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का देखिए, सारा बुर्बा तकीलमान सबका बुद्धि चुप। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। 5000 गांव में यही सवाल पूछे, सब लोग कह रहा है कि ना भैया रोजगार पढ़ाई तो होना ही चाहिए, लेकिन जीवन में आपने अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है, मान लीजिए कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दे, तो किसको वोट दे?
इसका क्या गारंटी है कि जिसको वोट देंगे पढ़ाई रोजगार के लिए तो हमको पढ़ाई रोजगार मिलेगा? यहाँ तो सब नेता चोरे हैं, कोई तो काम करता ही नहीं है। हम आपको लिख के देते हैं, हम आपको लिख कर दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको दिखेगा, 2 मिनट में, कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, कथा सुनने नहीं आए हैं। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोला। अब सुन लीजिए, पूरा गांव बोला, बात नहीं करना है बीच में। आपने कहा कि जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, बाल बच्चा का कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। कहा ना, मोदी जी को नहीं देंगे, लालू जी को देंगे। लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, मिला कि नहीं मिला? मिला है। बहुत लोगों ने कहा ना, लालू जी का राज तो जंगल राज था, हम लोग नीतीश को वोट देंगे। तो नीतीश बाबू के राज में, इसी बदहाल बिहार में, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? ये जितना इधर बैठे हैं सब सो रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए, गला मत फड़वाइए। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है चाहे मर जाए खाए बगैर, अपने जाते वाले को देंगे। तो जाति के नेताओं ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया, गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर
गांव-गांव में फैक्ट्री लग गया और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने तो आए। वोट नहीं मांगते, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। लालू जी को आवाज के लिए वोट दिए तो आवाज मिला, मोदी जी को मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना, नीतीश को बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और बेरोजगार रह गया। यही बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट बेचिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा नाली गली मंदिर मस्जिद पर तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई स्कूल कॉलेज कैसे बनेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब आपको अभी दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा हाथ उठाकर कि तीसरा और अंतिम सवाल, इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। ये अंतिम सवाल है। जरा हाथ उठाकर बताइए कि आपको और कुछ हो या न हो, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखें तो किसको किसको है। जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। हम आपको कह रहे हैं आपके गांव में आकर कि सारा गांव झूठ बोल रहा, खुलेआम झूठ बोल रहे। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम 12 किलोमीटर से पैदल चल के आपके सामने आए हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे 500 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर ये बरसात में भी आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे मिले ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से रात हो गया, अभी तक किसी भी गांव में, 10वां गांव है, किसी भी गांव में किसी का बच्चा विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा को पढ़ाते काहे नहीं हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाए हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहना है, कहां से खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब, लाचार और बेबस बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, भरपेट खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता
अभी आएगा वोट मांगने तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर नाली गली के नाम पर उन्हीं नेताओं को जाकर वोट देकर जिताइएगा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आप देखिए अपना दुर्दशा, आप अपना दुर्दशा देखिए कि बरसात के रात में आप पैदल चल के आए हैं किसी दूसरे के बच्चे को देखने, ये सुनकर कि कोई प्रशांत किशोर है जो अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरस से पैदल चल रहा है। अपना दुर्दशा देखिए। अरे आप दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं, आपको यह नहीं बुझा रहा है कि आपका अपना बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको सालों से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जिसके जिसके घर से जवान लड़के गए हैं बाहर मजदूरी करने, साल में एक बार कोई छठ में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख भी नहीं सकते। वो आदमी वहां शरीर गला रहा है, पेट काटता है कि 10,000 रुपया, 6,000, 8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे? कहता है हमरा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मंदिर का अक्षत बटा था इसलिए दे दिए, मोदी जी का सीना 56 इंच का है इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए। अरे भाई, आपको अपने पति, अपने बेटे का चिंता नहीं है तो कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? गांव में हम जाते हैं, लोग कहता है मोदी को वोट दिए हैं, मोदी का सीना 56 इंच का है। पूछते हैं काहे दिए हो मोदी को वोट? कहता है मोदी का सीना 56 इंच का है। देखिए यहाँ के लोगों का सोच, यहाँ गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, ये आपको बुझा रहा है। लेकिन अपने बच्चे का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच का हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं कष्ट में रहेगा तो कौन कष्ट में रहेगा? हमको लोग कहता है भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप एगो विकल्प बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, अपने बच्चों के कष्ट से आपका सोच नहीं सुधरा, तो प्रशांत किशोर के 2 बरिस चलने से आप सुधरने वाले हैं। अरे हम 2 बरिस नहीं, 20 बरस भी चल दे तो भी आप सुधरने वाले नहीं हैं। आप 5 बरस रोते हैं, भैया नाली नहीं, गली नहीं, रोजगार नहीं, पढ़ाई नहीं, खाने को साधन नहीं, कपड़ा नहीं, घर नहीं। आप फिर वोट होगा उसी नेता को, उसी दल को जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर उसी को वोट दोगे, आप तो सुधरने से रहे। इसीलिए आपके लिए ये मंत्र लेकर आए हैं, इसको सीख लीजिए और फिर जिसको जाकर वोट देना है दे दीजिए। अपने जात वाले को देना है उसी को दो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दो। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार को बदलने के लिए वोट दो,
जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक लाइन एक चीज सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अब आप कहिएगा बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो साधारण परिवार के लालू जी, गाय भैंस चराने वाले लालू जी आज 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से 13 करोड़ के बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देना है। और हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। अपने घर बुलाइएगा तो भी आपका चाय भी नहीं पिएंगे, अपना चाय पानी भी साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 18-19 महीना से पैदल चल रहे, कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन ठीक है, जो काम कर रहे हैं ये लंबा है, लेकिन आपको और आपके बच्चों को गरीबी से निकालने के लिए है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, होना चाहिए, जिसको ना बोलना है ना बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 3 वर्ष में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा 40,000 गांव को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसके पीछे पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल बिहार में जनता का राज कायम हो। और अगले साल अब ताली बजाने का मौका अब आएगा, जब जब अगले साल जनता का राज बनेगा। सुन लीजिए, अगले साल जब जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपका सवांग, जितना बच्चा बाहर गया है मजदूरी करने
और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी भले ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प 15 साल से कम उम्र के जितने आपके बच्चे हैं, ये बिहार सरकार, आपको पता नहीं है, हर साल आपका 50,000 करोड़ रुपया खर्च करती है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और आपके बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं मिल रहा। तो जब अगले साल जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के पढ़ाई और कपड़ा लत्ता की व्यवस्था सरकार के ओर से मुफ्त में की जाएगी। और तीसरा संकल्प, हम जब गांव में चले हैं, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है। बूढ़ा हो गया है, अब वो पढ़ नहीं सकता है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का भीख दे रहा इस महंगाई के जमाना में, 400 रुपया। तो ये तय किया गया कि जब ये जनता का राज बनेगा अगले साल, तो 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी महिला और पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब सबको जवाब देने का बारी है। अगली बार वोट आपको 4 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बताइए, बहुत देर सुस्ता लिए। 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलिए, जात की पढ़ाई, जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू जी बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा, 2 बार पकड़ा चुके हैं। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है, तो घोटवा के दिन फिर वही कहानी पुराना वाला जो बताए हैं। सब कर्म कष्ट भोगने के बाद घोटवा के दिन फिर जाके 500 रुपया लेके मुर्गा भात खा के वोट देगा। इसलिए अंतिम बार पूछ रहे हैं, घर जाने से पहले बोल के जाना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो एक संकल्प लीजिए, अगली बार जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल बनाया है, आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, जिन्होंने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, चाहे आपके दल का है, आपके जात का है, उसको वोट नहीं देना है। देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। तो वोट किसको देना? अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। तो जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, हाथ उठाइए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? सब बात बोल दिए। अब आदमी कहता है, ये भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, जरूर कोई बात होगा, अपने लिए क्या चाहते? लोग कह रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। हम आपको बता रहे कि काहे इतना मेहनत कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है हमारा।
बहुत बड़ा सपना लेकर पैदा हुए। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 गो बच्चा था। हमारे दादा को 7 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था। सब लोग मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है तो आपके सामने खड़ा होके भाषण दे रहे। 20,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं। ये हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, इसलिए ये कर पा रहे हैं। तो ये सपना लेकर आए हैं। इस मिट्टी का कर्ज है, इस मिट्टी का कर्ज है। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब आप हमको आशीर्वाद दे दिए, अब चिंता मत कीजिए। जिसका जिसका बच्चा और पति बाहर रहता है, कल फोन कीजिए और उसको बता दीजिए कि अगली बार 2025 में जब छठ आएगा, तो छठ में जब आपके घर का सवांग बेटा लौटेगा, तो फिर उसको बिहार से बाहर नौकरी मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सबको बता दीजिए, अगली बार छठ के बाद आपके घर का पति, आपका बेटा मजदूरी करने के लिए कहीं बिहार से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एगो काम आप कीजिए, 25 तक 2 बरिस आप क्या कीजिएगा? हम तो पैदल चलेंगे, आप क्या कीजिएगा? आप एगो संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी कल व्यवस्था सुधरेगा, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। कोई नेता ये आपको बात नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपके बच्चे अनपढ़ रहे, ताकि आप खिचड़ी के लिए, 4 किलो अनाज के लिए उसको वोट देते रहे। हम आपको बता रहे, अगर 4 गो बच्चा है, बहुत गरीब है, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ा सकते हो, एक को भी पढ़ाओ। घर से अगर एक बच्चा भी पढ़ा, सब पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। और अगर बच्चा अनपढ़ रह गया, तो चाहे लालू आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना पाएगा। इसलिए कल से संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। यही कहने आए हैं। अब एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाकर घर जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम है, सब दूध दही बेच रहे हैं आप लोग, हैं? खाने को कुछ नहीं मिल रहा, इतना गरीबी है, बताइए। अरे जय बिहार। देखिए, बिहार के आदमी का ये दशा, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब जगेगा। आना तो कुर्सी पर बैठा है, होगा देखा जाएगा। अरे आपका जीवन तब सुधरेगा जब अपने बच्चों के लिए खड़ा होगे, तब न सुधरेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।